हेलो दोस्तों, आज भी हम गति के नियम अध्याय को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हम गति के तृतीय नियम और संवेग संरक्षण पढ़े थे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे किसी कण की साम्यावस्था के बारे में और उसके बाद यांत्रिकी में सामान्य बल जानेंगे। तो आइए अपने पहले विषय के साथ शुरुआत करते हैं, किसी कण की साम्यावस्था के बारे में। साम्यावस्था को हम संतुलन भी कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कुल बल का मान शून्य है तो वस्तु की इस स्थिति को साम्यावस्था कहते हैं। ऐसा तब भी हो सकता है जब किसी वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हों, लेकिन वो इस प्रकार से कार्यरत हों कि वो एक दूसरे को निरस्त कर दे और वस्तु पर कुल बल का मान शून्य हो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई तीन संगामी बल है, F1, F2 और F3। साम्यावस्था के परिभाषा से हम जान चुके हैं कि साम्यावस्था में होने के लिए किसी वस्तु पर कुल बल का मान शून्य होता है। इस अनुसार साम्यावस्था के लिए इन तीनों बलों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। इस प्रकार F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर शून्य होगा। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें। आइए जानते हैं साम्यावस्था कितने प्रकार के होते हैं। साम्यावस्था तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अस्थायी साम्यावस्था, उसके बाद अस्थायी साम्यावस्था और उसके बाद उदासीन साम्यावस्था। अब हम तीनों को विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अस्थायी साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। अस्थायी साम्यावस्था किसे कहते हैं? अस्थायी साम्यावस्था को इंग्लिश में स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। जब किसी वस्तु को इसकी साम्यावस्था से थोड़ा विस्थापित किया जाए और वस्तु पर लगने वाला बल इसे पुनः वापस इसकी साम्यावस्था में ले आता है, तो ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी संतुलन या साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु की ऊर्जा न्यूनतम होती है। आइए जानते हैं अस्थायी साम्यावस्था के बारे में। अस्थायी साम्यावस्था को इंग्लिश में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। जब किसी पिंड की इसकी साम्यावस्था से थोड़ा सा विस्थापित किया जाए और वस्तु पुनः साम्यावस्था बिंदु पर न आकर इससे दूर जाने का प्रयास करे, तो ऐसी साम्यावस्था को अस्थायी संतुलन या साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में पिंड की या वस्तु की ऊर्जा अधिकतम होती है। दोस्तों, आइए जानते हैं उदासीन साम्यावस्था के बारे में, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं। जब किसी पिंड को इसकी साम्यावस्था से विस्थापित किया जाए और वस्तु पर नई स्थिति पर भी किसी प्रकार का कोई बल कार्य न करे, अर्थात वस्तु नई स्थिति पर भी संतुलित अवस्था में रहे, वस्तु की ऐसी अवस्था को उदासीन साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात समान बनी रहती है। जैसा कि हमने चित्र में देखा कि वस्तु को विस्थापित करने पर यह न तो मूल अवस्था में आता है और न इससे दूर जाता है, यह अपनी नई अवस्था में बना रहता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले विषय, यांत्रिकी में सामान्य बल। यांत्रिकी में हमारा सामना कई प्रकार के बलों से होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सर्वव्यापक है। पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्व बल का अनुभव करती है। यांत्रिकी में सामान्यतः आने वाले सभी बल संपर्क बल हैं, जैसे कमानी बल,
चित्र में देख रहे हैं, घर्षण बल, तनाव बल इत्यादि। तो आइए बढ़ते हैं अगले विषय पर, जिसका नाम है कमानी बल, जिसे इंग्लिश में स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। कमानी बल कमानी के संपीड़न और विस्तारण का विरोध करता है। यह बल सिर्फ कमानी के विस्थापन पर निर्भर है। दोस्तों, कमानी बल का फॉर्मूला होगा F बराबर -kx। इसे आप अपने कॉपी में लिख लें, जहां k कमानी स्थिरांक है, जो कमानी का एक गुण है, और x विस्थापन है। बल की दिशा विस्थापन के विपरीत है, इसलिए -x फॉर्मूला में लगा हुआ है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तनाव के बारे में। तनाव को इंग्लिश में टेंशन कहते हैं। तनाव का तात्पर्य उस बल से है जो किसी रस्सी के सिरों पर लगाए गए बल के कारण रस्सी में उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल के लिए चित्र को देखिए। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं घर्षण के बारे में। घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहते हैं। आइए घर्षण का परिभाषा जानते हैं। जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली गति का विरोध करता है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले स्थैतिक घर्षण बल, जिसे इंग्लिश में स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। उसका परिभाषा जानते हैं। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल कार्य करता है फिर भी वस्तु गति नहीं करती है, तो बल के विपरीत जो घर्षण बल कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के लिए चित्र से समझते हैं। याद रखें कि यदि बल का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाए और जब तक वस्तु गति शुरू नहीं कर दे तब तक उस पर स्थैतिक घर्षण बल कार्यरत रहता है। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं गतिज घर्षण के बारे में। गतिज घर्षण को इंग्लिश में काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। आइए परिभाषा जानते हैं। यदि बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वह धीरे धीरे गति करने लगती है। जब वस्तु गति करना शुरू कर दे तो उसके सतहों के बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसे गतिज घर्षण बल कार्य कहते हैं। आइए इसे चित्र से समझते हैं। गतिज घर्षण तब कार्य करता है जब वस्तु गतिशील अवस्था में हो। गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। आइए बढ़ते हैं, जानते हैं लोटनिक घर्षण बल के बारे में। इंग्लिश में रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आइए परिभाषा जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो वस्तु और सतह के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। लोटनिक घर्षण बल का मान फिसलन घर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। घर्षण बल से लाभ और हानि। दोस्तों, घर्षण बल से लाभ यह है कि हम घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर बिना फिसले चल सकते हैं। सभी वाहनों में ब्रेक घर्षण बल के कारण ही लगता है। घर्षण बल से हानि यह है कि घर्षण के कारण ही मशीनों में ऊर्जा के कुछ भाग की हानि और मशीनों में टूट फूट होती है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के सारे विषयों का अध्ययन कर लिया है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम किसी कण की साम्यावस्था के बारे में जाना और उसके बाद
यांत्रिकी में सामान्य बल के बारे में जाना। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्तुल मतलब वृत्तीय गति को पढ़ेंगे और उसके बाद यांत्रिकी में समस्याओं को हल करना जानेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक आप अपने NCERT भौतिक विज्ञान की पुस्तक से पढ़ाई करें। धन्यवाद।